नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं रिजल्ट बिंदु के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम उपस्थित हैं आप सभी के बीच एक एवरेज का बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप लेकर। ऐसे हम लोग जो एग्जाम देते हैं तो हर एक टाइप हम लोगों को पता होना चाहिए कि आखिर कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसे बनेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन से आदमी आगे पीछे हो जाता है। एक क्वेश्चन एक नंबर क्या पॉइंट में नंबर से मतलब मेरिट नहीं बनता है ना। तो हम लोगों को हर एक टाइप पता होना चाहिए। जो ये एक बहुत महत्वपूर्ण टाइप है। इससे बहुत सारा क्वेश्चन ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एलपी में, सारे में क्वेश्चन पूछा गया है और एसएससी में भी पूछा जाता है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज के पहले क्वेश्चन से पहले आप लोगों को एक शायरी सुनाना चाहते हैं हम। एक शायरी है कि जिन शामों में तुझे भूलना चाहें, जिन शामों में तुझे भूलना चाहें, वही रातें अजाब होती है। अजाब का मतलब होता है पाप या फिर सजा, है ना। तो पाप या फिर सजा होता है किस चीज़ का मतलब, अजाब का मतलब। तो सुनिएगा, गौर कीजिएगा। जिन शामों में तुम्हें भूलना चाहें, वही रातें अजाब होती हैं। अपनी यादों के सिलसिले को रोको, अपनी यादों के सिलसिले को रोको, मेरी नींदें खराब होती हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि 20 व्यक्तियों के एक समूह का औसत वजन 89.4 kg है। 20 व्यक्तियों के समूह का औसत वजन कितना है? 89.4। तो 20 व्यक्ति हमारे पास, इसका एवरेज कितना है? 89.4 है। ठीक, कह रहा है कि बाद में ऐसा ज्ञात हुआ कि एक व्यक्ति जिसका वास्तविक वजन 87 kg था, यानी वास्तविक कितना था? वास्तविक था हमारा 87 kg, वास्तविक 87 kg। ठीक है, इसको धोखे से पढ़ लिया गया। कितना? धोखे से 78 पढ़ लिया गया, है ना। धोखे से कितना पढ़ लिया गया? 78 पढ़ लिया गया। तो वास्तविक एवरेज है, यानी कि सही एवरेज बताएं। यही क्वेश्चन पूछा है। तो वास्तविक औसत वजन क्या होगा? ठीक है, देखिए, जब भी इस टाइप का आपके पास क्वेश्चन रहेगा हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो धोखे से पढ़ लिया गया होगा उसमें से वास्तविक डाटा को घटाएंगे। तो 78 है, धोखे से पढ़ लिया गया, उसमें से वास्तविक डाटा को घटाएंगे, यानी 87। ये हमारा कितना आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 9 आ गया। और ये 9 किस चीज़ में आएगा? माइनस में या फिर प्लस में। तो 78 में से 87 घटाएं तो ये हमारा माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अब 9 यानी कि कुल जो है हमारे पास, कुल जो इसका होगा 20 व्यक्तियों का कुल वजन जो होगा उसमें 9 का कमी है। तो एवरेज में कितना कमी हो गया है? एवरेज पहले इसका निकालिए। तो एवरेज इसका हो जाएगा 9 में 20 से भाग देंगे तो 2 से इसका होगा 4.5 और ये 10 से देंगे तो -0.45 ये होगा। इसका मतलब क्या है कि एवरेज में कमी हो गया है। कितने का? 0.45 का कमी हो गया है। तो अगर हमसे सही एवरेज पूछे कि सही एवरेज क्या होगा, तो सही एवरेज क्या होगा? सही एवरेज 89.4 में 0.45 को हम ऐड कर देंगे, सही एवरेज निकल जाएगा। 5 4 4 8 9 और 8, 89.85। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 89.85। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो गलती से पढ़ा गया होगा उसमें से हम सही को घटा देंगे और उसमें है पूरे यानी कि एवरेज निकालेंगे। उस जो हम लोग घटाने के बाद आएगा उसका हम लोग एवरेज निकालेंगे। यदि माइनस में आएगा तो एवरेज जो हमारे पास दिया रहेगा उसमें हम प्लस कर देंगे, और यदि ये प्लस में आएगा तो उसमें से हम लोग घटा देंगे। क्योंकि प्लस में आया इसका मतलब है कि एवरेज में बढ़ोतरी हुई है, तो सही एवरेज क्या हो जाएगा? घट के आएगा। और एवरेज में यदि, और यहाँ पे यदि कमी हुई है, मतलब कि उसमें भी कमी हुई है, तो उसमें ये बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 18 परीक्षणों का औसत 124 निकाला गया है। 18 परीक्षणों का औसत 124 निकाला गया है। बाद में पता चला कि 2 परीक्षण को 46 तथा 82 लिख लिया गया था, जबकि वे वास्तव में कितने थे? 64 और 28 थे, है ना। वास्तव में कितने? 64 और 28। देखिए, अरे 18 परीक्षण का औसत 124 है। 18 का औसत कितना है? 124 है। ठीक है, कह रहा है कि 2 परीक्षण को 46 तथा 82 लिख लिया गया था, जबकि वे वास्तव में कितने थे? 64 और 28 थे। तो वास्तव में कितना था? 64 और 28। जबकि गलती से क्या लिख लिया गया? गलती से लिखा गया 46 और 82, है ना। 46 और 82 लिख लिया गया था। तदनुसार उन 18 परीक्षणों का सही औसत कितना होगा? तो हम बताए थे अभी कुछ देर पहले पिछले क्वेश्चन में कि जो गलती से लिया गया होगा उसमें से वास्तविक को घटाएंगे। तो गलती से क्या क्या लिया गया है? तो 6 2 8 इसको ऐड कर लेते हैं और 8 4 12 128 में से हम सही वाले को घटाएंगे। तो 8 4 12 और 6 2 8 9। अब कितना हो जाएगा? 6 3 36 हो गया। ठीक है,
तो हमारा ये क्या आया, प्लस में आया। इसका मतलब है कि ये एवरेज जो है ये बढ़ा हुआ है। तो इसमें से पहले हम इसका एवरेज निकाल लेते हैं। तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा, कुल कितना है, कुल हमारे पास था, कुल है, कुल प्रेक्षण 18 है। 18 से हम भाग देंगे +2, यानी कि एवरेज में जो है 2 की बढ़ोतरी है। तो हमारा सही एवरेज क्या होगा, तो सही एवरेज क्या हो जाएगा, सही एवरेज 124 में से 2 घट जाएगा 122 आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। यदि यहाँ पे प्लस आएगा तो हम माइनस करेंगे, और यदि माइनस आएगा तो वहाँ पे प्लस करेंगे। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी की परीक्षा में 40 छात्रों का औसत अंक 72 है। अंग्रेजी की परीक्षा में 40 छात्रों का औसत अंक कितना है, 72 है। तो 40 का औसत अंक, 40 का एवरेज कितना दिया है, 72 दिए हुए है। ठीक है, ठीक है। कहा है यह पता चलता है कि 3 अंक 64, 62 और 84 को गलती से 68, 65 और 73 लिख लिया गया। यानी सही क्या था, तो सही था 64, 62 और 84, 64, 62 और 84। ठीक है, और गलती से क्या लिया गया, तो गलती से लिया गया 68, 65 और 73, 68, 65 और 73। ठीक है, तो हम लोग पहले सबसे पहले क्या करेंगे, गलती में से सही को घटाएंगे। तो सबसे पहले इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, गलती वाले को 68 + 65 + 73। ठीक है, में से हम लोग सही वाले को घटा देते हैं, तो उसको भी ऐड करना होगा 64 + 62 + 84। ठीक है, अब 8, 5, 13, 3, 16 बचा 1, 6, 1, 7, 6, 13, 13, 7, 20, यानी 206 माइनस 4, 2, 6, 4, 10 के 0 बचा 1, 6, 1, 7, 6, 13, 8, 21, 210। यहाँ पे क्या हो गया, -4 हुआ, -4 हुआ। अब देखिए यहाँ पे जब -4 हो गया, इसका मतलब क्या है, माइनस में आ गया, माइनस में आ गया, इसका मतलब एवरेज में जो है कमी हुआ पड़ा है। तो इसका सबसे पहले हम लोग एवरेज निकाल देते हैं। तो -4 यहाँ पे आया, और एवरेज किससे निकलेगा, तो -40 से भाग देना होगा। तो 40 से भाग देना होगा, तो हो जाएगा आपका -0.1, -0.1 हो जाएगा। इसका मतलब एवरेज में जो है 0.1 की कमी है। तो सही एवरेज क्या होगा, तो सही एवरेज हो जाएगा आपका 72 + 0.1 बराबर 72.1, आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन क्या कह रहा था, अंग्रेजी की परीक्षा में 40 छात्रों का औसत अंक 72 है। बाद में यह पता चला कि 3 अंक 64, 62 और 84 को गलती से 68, 65 और 73 लिख लिया गया। गलतियां सुधारने के बाद औसत क्या है, हम लोग यही किए। 40 अंकों का एवरेज क्या दिया था, 72 दिया था। 40 अंग्रेजी की परीक्षा में 40 छात्रों का एवरेज क्या था, 72 था। सही था 64, 62 और 84, लेकिन गलती से उसको क्या ले लिया गया था, 68, 65 और 73। तो गलती से जो लिया गया था उसमें से हम लोग सही को घटाया है। 206 में से 210 घटाएंगे तो -4 आ जाएगा। एवरेज जो भी इसका निकालेंगे तो -4/40 करेंगे, क्योंकि 40 छात्रों का है। तो -4 की कमी है, टोटल कितने में, 40 में, तो इसका एवरेज हो जाएगा -0.1। तो माइनस में आया है, इसका मतलब है कि एवरेज में कमी हुई है। तो सही एवरेज क्या हो जाएगा, 72 + 0.1, यानी कि 72.1। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक और हम लोग इस पे एग्जांपल लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, 14 छात्रों के प्राप्तांक का औसत 71 था। 14 छात्रों के प्राप्तांक का औसत 71 था, लेकिन बाद में पता चला कि एक छात्र के प्राप्तांक 56 के बजाय 42 और दूसरे के 32 के बजाय 74 चढ़ा दिए गए थे। ठीक है, 14 छात्रों का, यानी 14 छात्रों का प्राप्तांक का एवरेज कितना था, एवरेज था आपका 71, यानी 71। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन कि बाद में पता चला कि एक छात्र का प्राप्तांक 56 के बजाय 42, यानी सही क्या था और गलत, सही और गलती से ले लेते हैं हम लोग। सही था 56, इसको ले लिया गया कितना, 42। सही था 56, ले लिया गया 42। क्वेश्चन कह रहा है कि एक छात्र के प्राप्तांक 56 की बजाय 42, 56 की बजाय 42, यानी 56 था सही और 42 गलती से ले लिया गया। ठीक है, और अगला कह रहा है और दूसरे के 32 के बजाय 74 चढ़ा दिए गए,
यानी दूसरे का प्राप्तांक जो था ये 32 था, लेकिन इसके बदले में इसको चढ़ा दिया गया कितना, 74 चढ़ा दिया गया। ठीक है, तो अब हम फिर से बनाते हैं, गलती में से सही घटाएंगे तो 4 2 6 और 7 4 11, 116 माइनस 6 2 8 5 3 8। ठीक है, 16 में से हट जाएगा तो 8, 10 में से हट जाएगा तो 2, यानी 28 हुआ। तो यानी कि जब ये प्लस में आया इसका मतलब क्या है कि एवरेज में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन तो फिर हम लोग को एवरेज घटाना होगा, है ना। तो एवरेज को जब घटाना होगा तो इसका पहले हम लोग एवरेज निकालते हैं। तो यानी कि कुल डाटा में हमारे पास 28 का बढ़ोतरी हुआ है, तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा 28/14 यानी कि +2। तो सही एवरेज क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जब प्लस में आ गया तो इसको हम लोग वहाँ से माइनस करेंगे, तो सही एवरेज कितना हो जाएगा 71 - 2 बराबर 69। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा था, 14 छात्रों के प्राप्तांक का औसत 71 था। 14 छात्रों के प्राप्तांक का औसत 71 था। एक छात्र का 56 के बजाय 42 ले लिया गया था और दूसरे का 32 के बदले 74 ले लिया गया था। तो जो सही था, तो सही वाले में से गलत वाले में से हम लोग सही को घटाए हैं। तो गलत वाला क्या था 42 और 74, इसको हम लोग जोड़े 116 आया, और सही वाला 56 और 32 इसको जोड़े हम लोग 88 आया। 116 में से 88 घटा दिए, बचा कितना +28। तो +28 हुआ, तो यानी कि जब इसका +28 का एवरेज निकालेंगे तो क्या हो गया +2 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 का जो है एवरेज में बढ़ोतरी हुआ है, 2 जो एवरेज जो है ये 2 से बढ़ा हुआ है। तो सही एवरेज क्या हो जाएगा, सही एवरेज जो होगा 2 जब वो बढ़ा हुआ है तो उसमें से 71 में से 2 घटाएंगे तो 69 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि 100 चीज़ों का औसत 46 है। 100 चीज़ों का औसत 46 है। बाद में यह पता चला कि उसने 16 को गलती से 61 पढ़ लिया था और 43 को गलती से 34 पढ़ लिया था। ठीक है, और यह भी बाद में पता चला कि चीज़ें जो थी ये 100 नहीं थी, ये कितनी थी 90 थी। तदनुसार सही औसत क्या है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 100 चीज़ों का औसत 46 था। 100 चीज़ों का औसत 46 था और बाद में यह पता चला कि 16 को गलती से 61 पढ़ लिया गया और 43 को गलती से 34 पढ़ लिया गया, और बाद में ये भी पता चला कि चीज़ें जो है ये 100 नहीं थी, ये 90 ही थी। तो सही औसत क्या है, तो देखिए 100 चीज़ों का औसत कितना है, हमारे पास दिए हुआ है 100 चीज़ों का औसत 46 है। 46 एवरेज है। ठीक है, सही और ये गलत, सही और गलत। तो सही जो है, तो 100 चीज़ों का औसत 46 है और 16 को गलती से 61 पढ़ लिया गया, यानी 16 सही था और गलती से इसको 61 पढ़ लिया। ठीक है, और 43 सही था और गलती से इसको कितना पढ़ लिया 34 पढ़ लिया। ठीक, और बाद में ये भी पता चला कि चीज़ें 100 नहीं है 90 है। तो देखिए सही गलती में से सही घटाते हैं, तो 61 + 34 माइनस 16 + 43, 4 1 5 6 3 9 95 माइनस 6 3 9 4 1 5, कितना आएगा घटकर ये 36 आएगा। यानी ये प्लस में आया, प्लस में आया इसका मतलब क्या हुआ, प्लस में आया इसका मतलब क्या हुआ कि कुल योग जो है उसमें 36 की बढ़ोतरी हुई है। कुल योग में 36 की बढ़ोतरी हुई है। तो सही कुल योग कितना हो जाएगा सही में, तो देखिए एवरेज दिया हुआ था हमारे पास 100 का, 46 एवरेज दिया हुआ था। तो कुल योग यदि हम निकालना चाहें तो 46 × 100 होगा, डाटा का कुल योग निकल जाएगा। उसमें से यदि हम 36 घटा दें, ठीक है 36 यदि घटा दें तो हमारे पास जो डाटा सही होना चाहिए वो पूरा सही डाटा आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 4600 में से 36 घटाते हैं, 4600 माइनस 36 कितना हो जाएगा, तो 4564। और सही एवरेज निकालने के लिए तो सही में बाद में हमको क्या पता चला था, बाद में हमको पता चला था कि संख्या जो है ये 100 नहीं है, चीज़ें जो है ये 100 नहीं है। संख्या बाद में पता चला था हमारे पास कि चीज़ें जो है ये 100 नहीं बल्कि 90 है। तो 90 है, तो अब सही एवरेज किस पे निकालेंगे हम लोग, 90 पे निकालेंगे, क्योंकि सही डाटा हमारे पास आ चुका है 36 घटाने के बाद। तो देखिए 9 से इसको काटते हैं, 9 × 5 = 45, 0 9 × 7 = 63, 9 × 5 = 45, 0 9 × 7 = 63। अब कितना सही आ जाएगा 50.7, आपका 50.7। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन समझे आप लोग। क्वेश्चन क्या कर रहा था, 100 चीज़ों का औसत 46 था। बाद में पता चला कि 16 को गलती से 61 ले लिया गया और 43 को गलती से 34 ले लिया गया। तो गलती में से सही घटाया है तो पता चला कि ये +36 है। +36 है, कौन, गलती वाला, सही वाला से 36 ज़्यादा है। गलती वाला जो है सही वाला से 36 ज़्यादा है। जब 36 ज़्यादा है तो कुल योग में से 36 घटा दिए तो हमारे पास जो डाटा है ये एकदम सही आ गया, कि जो हमारे पास होना चाहिए तो वो सही आ गया।
और बाद में पता चला था क्या कि चीज़ें जो थी वो 100 नहीं बल्कि 90 थी। तो 90 पर हम लोग निकाले तो 50.7 आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो के लिए आप हमसे जुड़े। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।